हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे एंड वेलकम टू द चैनल स्टडी विद सियाल स्वाति। सो टुडे आई एम हेयर विद द टॉपिक टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ओके, जैसा कि आप जानते हो कि मैंने प्रोनाउंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो पहले ही आप सबको एक्सप्लेन कर दिए थे। तो आज मैं आपको प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, द फर्स्ट टाइप इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए, like I, we, you, he, she, it, they. These are called personal pronouns. Okay, and these personal pronouns we use for making simple sentences only. Like she dances well, she's going to the market. I am playing outside. They are going to the market. And we are in the same class. So the pronouns which we use for making simple sentences. Okay, so the pronouns are called personal pronouns. You just keep this thing in your mind. Okay. द सेकेंड इज रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जैसे मानिए, एग्जाम्पल से समझिए, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, शी कॉम्स हर हेयर हर सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? हर सेल्फ। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसके ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है? वर्ब के। एंड व्हाट इज वर्ब इन दिस सेंटेंस? कॉम्स। शी कॉम्स हर हेयर हर सेल्फ। ओके, वो खुद से क्या करती है? कॉम्ब। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसे हमने एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया है, वो किसको यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है? वर्ब को। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हमने एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया है। किसका ऑब्जेक्ट? वर्ब का। कि कौन? हर सेल्फ। व्हाट शी डज हर सेल्फ, वो खुद से क्या करती है? कॉम्ब करती है। तो शी कॉम्ब्स हर हेयर हर सेल्फ। Emphatic pronouns are used to emphasize a noun or a pronoun. Okay? Emphatic pronouns वो होते हैं जो किसी noun और pronoun को emphasize करते हैं, उनको notify करते हैं। Like she herself combs her hair. वो खुद से कॉम करती है ना? तो यहाँ पे जो herself यूज हो रहा है, आप देख सकते हो कि she herself combs her hair. वो खुद से कॉम करती है, she herself, है ना? तो यहाँ पे जो herself है, that is emphatic pronoun, जो कि noun या प्रोनाउन को ही एम्फसाइज करता है, उसको नोटिफाई करता है। जैसे यहाँ पे हर सेल्फ। कौन हर सेल्फ? वो खुद। कौन वो? शी। तो यहाँ पे शी क्या है? हर सेल्फ इज एम्फेटिक प्रोनाउन, जो कि शी को एम्फसाइज कर रहा है, उसको नोटिफाई कर रहा है ना? तो एम्फेटिक प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को एम्फसाइज करते हैं, उनको नोटिफाई करते हैं। शी हर सेल्फ कॉम्स हर हेयर, है ना? हर सेल्फ। कौन हर सेल्फ? वो। शी हर सेल्फ। तो यहाँ पे जो हर सेल्फ वर्ड है, दैट इज एम्फेटिक प्रोनाउन, जो कि शी को एम्फसाइज कर रहा है। तो देखिए, आपको इतना इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी कभी किसी भी सेंटेंस में देखते हो कि कोई भी सेल्फ वाला वर्ड आता है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, है ना? ऐसे आता है। अगर आप देखते हो, ठीक है, कि वो कहीं भी यूज़ हुए हैं सेंटेंस में, लेकिन जस्ट सब्जेक्ट के बाद नहीं है, तो फिर वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, अगर आप देखते हो कि यही सेल्फ वाले वर्ड्स आपके जस्ट सब्जेक्ट के बाद यूज़ हो रहे हैं, तो फिर वो आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अगर आप ये भी चीज़ अपने दिमाग में रखोगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन को, जो कि बेसिकली बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई, क्योंकि दोनों में ही सेम आता है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और यहाँ पे हर सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो एक ऑब्जेक्ट का काम करता है, उसमें उस सेंटेंस में यूज हुए वर्ब के लिए। शी कॉम्स हर हेयर हर सेल्फ, है ना? वो खुद से क्या करती है? कॉम्ब। सेम हियर, शी हर सेल्फ कॉम्स हर हेयर। हर सेल्फ यानी खुद से। शी हर सेल्फ, खुद से। कौन खुद से? शी। तो यहाँ पे हर सेल्फ शी को एम्फसाइज कर रहा है। तो यू जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड। नेक्स्ट, इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन मीन्स जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग या पर्सन के बारे में बात नहीं करते हैं। इनडेफिनेट, आपको एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं, लाइक ऑल, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एनीथिंग, everything, someone, somebody, something, no one, nobody, nothing, some, none, etc. like this. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि indefinite pronoun में ये सब चीज़ें आपकी आती हैं, like nobody can help you in this issue. तो आपको ध्यान रखना है कि जिस भी सेंटेंस में आपको ये वर्ड्स दिखें, ठीक है, तो वो ये वर्ड्स indefinite pronoun होते हैं। ओके, नाउ someone is waiting for you, तो यहाँ पे someone क्या है? indefinite pronoun, है ना?
everybody wants pizza. So here what is everybody? Everybody is indefinite pronoun. तो आपको ध्यान रखना है कि anyone, anybody, anything, everyone, everybody, everything, someone, somebody, something, no one, nobody, nothing, like this. ठीक है? Some, none, all these are indefinite pronoun. Then relative pronoun. This is very easy. It is used to join two sentences. ये connection के लिए use किया जाता है. Relative pronoun हम लोग use करते हैं connection के लिए. ठीक है? जो कि सेंटेंस में यूज किए गए नाउन को सिग्निफाई करता है. जैसे कि आप देख सकते हो कि दिस इज द मैन हु हेल्प्ड मी, दिस इज द बॉय हुज सिस्टर इज मिसिंग. देखा आपने? तो प्लीज़ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है. रिलेटिव प्रोनाउन मेरा फेवरेट है क्योंकि ये कनेक्शन का काम करता है, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है. आपको ध्यान रखना है कैसे. ठीक है? दिस इज द मैन हु हेल्प्ड मी, है ना. तो हमने यहाँ पे हु किसके लिए यूज़ किया है? मैन के लिए. किसके लिए यूज़ किया है हमने यहाँ पे हु? मैन के लिए. दिस इज अ बॉय हुज सिस्टर इज मिसिंग, तो हमने यहाँ पे हुज किसके लिए यूज़ किया? बॉय के लिए. तो आपको ध्यान रखने के रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो किसको सिग्निफाई करते हैं? नाउन्स को. ओके और ये हम लोग सेंटर में यूज़ करते हैं दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो इंडिकेट करता है ऑब्जेक्ट को जो हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं, है ना. जैसे मानिए हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि दिस इज माई बुक, दैट इज माई हाउस, these are tasty apples, है ना. those are torn books, like this. तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उन ऑब्जेक्ट्स को इंडिकेट करता है जिन्हें हम क्या करना चाहते हैं? डिस्क्राइब करना चाहते हैं. ध्यान रखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या क्या यूज होता है? दिस, दैट, दीज, दोज. देन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. दिस इज वेरी इजी. प्रोनाउंस यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, है ना. व्हाट, हु, हुज, ही, विच, whom, एक्सेट्रा. हु इज देयर, व्हाट डू यू वांट, लाइक दिस. ध्यान रखिए प्लीज़. रिलेटिव प्रोनाउन में भी हम लोग ये WH वाले क्वेश्चंस यूज़ करते हैं और इंट्रोगेटिव में भी, बट डिफरेंसेस कि इसमें हम लोग इनको कनेक्ट करने, इनको हम यूज़ करते हैं फॉर डूइंग द कनेक्शन एंड फॉर डूइंग द ज्वाइनिंग. बट यहाँ पे तो यू नो ना, वी बिगिन द सेंटेंस बाय यूजिंग WH टाइप क्वेश्चंस. ओके. देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ठीक है? इट रिफर्स टू द पर्सन. देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पूरी क्लास को रिफर नहीं करता. उस क्लास में प्रेजेंट हर एक इंडिविजुअल को जो रिफर करता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को यूज़ करके हम पूरी क्लास को एक साथ रिफर नहीं करते हैं. उस क्लास में प्रेजेंट हर एक इंडिविजुअल को हम रिफर करते हैं. जैसे एग्जाम्पल ध्यान रखिए. ईदर, नीदर, ईच, नन, एवरी, एक्सेट्रा. नीदर ऑफ अस विल गो देयर. देखिए अगर मैं यहाँ पे यूज़ करती कि वी विल गो देयर, है ना, तो वी नहीं हमें यूज़ करना है. नीदर ऑफ अस विल गो देयर, हम में से कोई भी वहाँ नहीं जाएगा. तो मैंने नीदर का यूज़ दोनों के लिए किया है, ईच इंडिविजुअल के लिए. एवरी चाइल्ड लर्न्स टू रिस्पेक्ट. मैं यहाँ पे अगर बोलते कि चिल्ड्रन लर्न टू रिस्पेक्ट, नो, एवरी चाइल्ड लर्न्स टू रिस्पेक्ट. यहाँ पे मैंने हर एक बच्चे की बात करी है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि जो हम पूरी क्लास के लिए रिफर नहीं करते हैं, सबके लिए नहीं, बल्कि उस क्लास में प्रेजेंट हर एक इंडिविजुअल के लिए रिफर करते हैं. तो अगर मैं चिल्ड्रन बोलती तो वो पूरा क्लास हो जाता, इसलिए एवरी चाइल्ड मैंने हर एक बच्चे को इंक्लूड किया है. मैंने यहाँ पे वी का यूज़ नहीं किया, नीदर का यूज़ किया क्योंकि मैंने इसमें दोनों लोगों को यूज़ किया. नीदर ऑफ अस विल गो देयर, हम दोनों में से कोई वहाँ नहीं जाएगा, है ना. तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स एवरी इंडिविजुअल प्रेजेंट इन द क्लास. ओके. एंड द लास्ट इज पोसेसिव प्रोनाउन. ये भी मेरा फेवरेट है. इट इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट काइंड्स. पोसेसिव प्रोनाउन. देखिए इट शोज द पोसेशन और ओनरशिप ऑफ समथिंग. ये पोसेशन शो करता है. आप एग्जाम्पल से समझिए. पहले आप ये देखिए एग्जाम्पल्स मैंने क्या लिखे, लाइक हर्स, हिज, देयर्स, आर्स, माइन, इट्स, योर्स, लाइक दिस. दिस हाउस इज माइन. प्लीज ध्यान रखिए पोसेसिव प्रोनाउन क्या शो करता है? पोसेशन, है ना, कि कोई चीज किसने पोसेस करी है, कोई चीज किसी की है, सामने वाले की है या आपकी है ना. दिस हाउस इज माइन मतलब ये घर मेरा है. तो हु इज पोसेसिंग द हाउस, मतलब मेरा है ना, तो आई एम पोसेसिंग. माइन. इट इज हर्स, ये इसका है. तो ये चीज किसकी है, कौन उसको पोसेस कर रहा है, किसकी वो चीज है, उसकी, हर्स, है ना. अगर मैं बोलती हूँ आपसे कि दिस नोटबुक, दिस नोटबुक इज हर्स, है ना, तो ये नोटबुक किसकी है, उसकी है. हु इज पोसेसिंग द नोटबुक, है ना, हु इज द ओनर ऑफ द नोटबुक, वो है, शी मीन्स हर्स. तो दिस नोटबुक इज हर्स. ओके, दिस नोटबुक इज हर्स यानी कि वो नोटबुक उसकी है, वो नोटबुक उसकी है. दिस नोटबुक इज हर्स. तो हु इज पोसेसिंग द नोटबुक, शी इज पोसेसिंग द नोटबुक, उसकी है ना, तो हम यहाँ पे हर्स. तो आपको ये ध्यान रखना कि पोसेसिव प्रोनाउंस मीन्स जब हम क्या शो करते हैं, पोसेशन, किसी चीज़ का पोसेशन, किसी चीज़ की ओनरशिप, है ना.
लाइक दिस हाउस इज माइन एंड दैट इज हर्स, ये घर मेरा है और वो उसका है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोसेशन हो रहा है कि ये मेरा घर है, माइन, और वो उसका है, तो हर्स, लाइक दिस। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, दिस कार इज आर्स, है ना, ये कार हमारी है। तो हु इज पोसेसिंग द कार, किसकी वो कार है। तो आपको ये ध्यान रखना कि जब भी आप देखो कि कोई कहीं पे किसी की ओनरशिप की बात हो रही है, किसी के पोसेशन की बात हो रही है ना, तो वहाँ पे तब पोसेसिव प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन आप सब अपना अपना ध्यान रखिए, ठीक है। डेली स्कूल जाइए, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ओबे, लिसन टू योर पेरेंट्स, ओके, एंड डू योर स्टडीज वेरी प्रॉपरली एट योर होम। टिल देन, बाय एवरीवन, टेक केयर।